की, क्योंकि सोने में लगातार हम नरमी देख रहे हैं और अगर इंटरनेशनल मार्केट्स में भी देखेंगे तो 2875 के आसपास सोने का भाव आ चुका है। और नवंबर में के बाद अगर अब तक का हम चाल देखें तो ये एक साथ लगातार गिरावट सबसे ज्यादा रही है पिछले 3 महीनों के दौरान। अब यूएस का इन्फ्लेशन डेटा भी इंपॉर्टेंट है, दूसरी तरफ ट्रंप के टैरिफ का भी इम्पैक्ट है, तो क्या यहाँ से प्राइसेस और नीचे आ सकते हैं? क्या व्यू यहां से बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। हर्षल, नमस्कार, स्वागत है आपका। तो सबसे पहले तो प्राइसेस पर आपके कमेंट, कैसे देखते हैं आप इन भाव को जो हम लगातार तेजी के बाद अब प्राइसेस अंडर प्रेशर आते हुए देख रहे हैं? बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगे, लेकिन सबसे पहले प्राइसेस पर आपका क्या व्यू? क्या वॉलेटिलिटी के लिए तैयार रहे? यहाँ से इंक्रीज हो सकती है प्राइसेस और वॉलेटिलिटी, और इन स्तरों से भी कितना और नीचे आने की प्रोबेबिलिटी सो फार दिखाई दे रही है? गुड मॉर्निंग दीपाली। तो आई थिंक गोल्ड में जो ये रीसेंट प्राइस मूव है वो फिलहाल तो एक प्रॉफिट टेकिंग मूव की तरह ही हम इसे देख रहे हैं, क्योंकि अगर आप बैकग्राउंड देखें तो पिछले 8 हफ्तों से नॉन स्टॉप गोल्ड प्राइसेस रैली हो रहे हैं। अरे वो $3000 का भी जो की साइकोलॉजिकल टेक्निकल लेवल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है गोल्ड के लिए। तो शायद मार्केट उसको ब्रेक नहीं कर पा रहा है। हमने देखे कि रिसेंटली गोल्ड में 2 से 3 टाइम 2950 लेवल्स के ऊपर गोल्ड ने ब्रेक किया, बट ओवरऑल 3000 का लेवल्स जो है अभी भी वो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट लेवल्स प्रूव हो रहे हैं गोल्ड के लिए। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में, क्योंकि ये जो नई टैरिफ्स की अनसर्टेनिटी है वो कहीं ना कहीं यूएस इक्विटीज और ग्लोबल इक्विटीज में भी सेल ऑफ जनरेट कर रही है। तो आई थिंक उसका असर हमें गोल्ड पे भी देखने मिला है, क्योंकि जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन फ्लोज होते हैं टिपिकली उससे क्या होता है कि अगर इक्विटी में सेल ऑफ हो रहा है तो साथ में हमें गोल्ड में भी सेल ऑफ देखने मिलते हैं। तो शॉर्ट टर्म में ये प्रॉफिट टेकिंग आई थिंक हेल्दी भी है और शायद कंटिन्यू रह भी सकती है। हम यहाँ से और $50 से $100 का अगर करेक्शन देखें तो आई थिंक बहुत ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं होगा ओवरऑल स्कीम ऑफ थिंग्स में, बट ब्रॉडर डायरेक्शन अभी भी गोल्ड में बुलिश ही है। अच्छा, डॉलर इंडेक्स का बिहेवियर हो या फिर ट्रम्प के एक्शंस ही क्यों ना हो, आप इन्हें कैसे रीड करते हैं विद रिगार्ड्स टू गोल्ड या फिर विद रिगार्ड्स टू बुलियंस? क्योंकि अब कनाडा मैक्सिको पर 25% टैरिफ लगाने की बात हो रही है, चीन पर एडिशनल 10% टैरिफ की बात हो रही है, दूसरी तरफ यूएस इन्फ्लेशन का डेटा फोकस में रहेगा, एंड देन फेड रेट कट सिनेरियो पर भी नजरें बनी हुई। तो ये तमाम फंडामेंटल्स आप कैसे देख रहे हैं फिलहाल, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिगर कौन सा रहेगा यहाँ से आगे के लिए अगर गोल्ड की चाल की बात करें? तो देखिए, जैसे टैरिफ्स के बारे में मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में जब टैरिफ्स आते हैं तो वो इमीडिएट रिस्पांस जो उसका है कि वो यूएस डॉलर पॉजिटिव होता है। उस वजह से हमने देखा है कि डॉलर इंडेक्स में तेजी आती हुई हमने देखी है। और एक इमीडिएट रिएक्शन ये भी होता है कि इक्विटी मार्केट्स में भी सेल ऑफ आता है, जिस वजह से भी गोल्ड में प्रेशर आता है। तो हमें लगता है कि शॉर्ट टर्म इस वजह से शायद करेक्शन गोल्ड में बरकरार रह सकता है। बट ओवरऑल क्योंकि टैरिफ्स ग्लोबल इकोनॉमिक स्लोडाउन जनरेट करेगी और इन रिटर्न इवेंचुअली वो यूएस में भी स्लो डाउन की तरह वो ट्रांसलेट होगा, तो फिर उस वजह से फेड को भी रेट कट्स करने पड़ेंगे। तो मीडियम टू लॉन्गर टर्म ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म में वॉलेटिलिटी डेफिनेटली मार्केट में रह सकती है, क्योंकि गोल्ड ऑलरेडी बहुत रैली कर चुका है। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म प्रॉब्ली नेगेटिव, बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म ये गोल्ड के लिए पॉजिटिव ही है। और क्या सजेशन आप अपने क्लाइंट्स को फिर मौजूदा मार्केट कंडीशन में दे रहे हैं, स्पेशली गोल्ड पर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से? स्टैगर्ड वे में बाइंग करें, अभी रुके, प्रॉफिट्स ले, एग्जैक्टली क्या स्ट्रैटेजी आपके हिसाब से होनी चाहिए इन्वेस्टर्स की स्पेशली? देखिए, जिसका भी स्लाइटली लॉन्गर टर्म होराइजन है गोल्ड इन्वेस्टर्स का, तो आई थिंक तो उन्हें तो बाय ऑन डिप्स जो है वो स्ट्रैटेजी आई थिंक अब तक बहुत ही अच्छी प्रूव हुई है। तो और आगे जाके भी वो अच्छी प्रूव होगी आई थिंक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स, देखिए हम ऐसे पर से शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कॉल्स नहीं रेकमेंड करते हैं हम किसी को भी। बट आई थिंक शॉर्ट टर्म में आप ये डेफिनेटली ये है कि शायद आपको नीचे के लेवल्स और मिल सकते हैं, तो ये प्रॉफिट टेकिंग थोड़ी कंटिन्यू रह सकती है, इतना मैं आपसे जरूर कह सकता हूँ। अच्छा, एक क्विक कमेंट आपका हर्षल सिल्वर पर भी चाहिए, क्योंकि गोल्ड के मुकाबले वहां पर उतनी प्रॉफिट टेकिंग देखने को नहीं मिली है। क्या राय है सिल्वर पर? तो सिल्वर में देखिए कि उसमें रैली भी गोल्ड जितनी नहीं आई है जो बहुत लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सिल्वर शायद आउट परफॉर्म करेगा। तो आई थिंक ओवर लॉन्गर टर्म सिल्वर, हम ये मानते हैं कि सिल्वर डेफिनेटली आउट परफॉर्म करेगा गोल्ड को। बट शॉर्ट टर्म में क्योंकि उसमें इतनी रैली नहीं आई है तो आई थिंक वो करस्पॉन्डिंगली करेक्शन भी शायद रिलेटिवली सबड्यूड रहेंगे। बट सिल्वर में अगेन क्योंकि एक इंडस्ट्रियल मेटल्स का इम्पैक्ट भी सिल्वर पर हमें देखने मिलता है। तो ये लेटेस्ट राउंड ऑफ टैरिफ जो है वो बेस मेटल्स को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उस रिलेशनशिप से शायद सिल्वर पे भी थोड़ा हमें इम्पैक्ट देखने मिल सकता है। बट ब्रॉडली दोनों गोल्ड और सिल्वर में जो ट्रेंड जो फिलहाल है अभी भी बुलिश है।
कोई रिवर्सल के साइंस एज ऑफ नाउ नहीं है मार्केट में। ओके, चलिए शुक्रिया हर्षल आपका आने के लिए सीएनबीसी आवाज पर गोल्ड सिल्वर दोनों के ही फंडामेंटल्स और प्राइसेस पर कमेंट करने के लिए। रवि द्वारा भी हमारे साथ बने हुए हैं। रवि नमस्कार, स्वागत है आपका। आपकी राय क्या है गोल्ड सिल्वर दोनों पर ही, और ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से क्या सजेशन गोल्ड पर रहेगा? दोनों में अभी सेलिंग प्रेशर है पर किलो। जो डॉलर इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली थी, इसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट है, वो प्राइसेस पे आ रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी ये थोड़ा आगे और एक्सटेंड हो सकता है, बट नेक्स्ट वीक में जब एक्चुअल टैरिफ लगेंगे, जब कनाडा मैक्सिको पे 25%, एडिशनल चाइना में 10%, उसके बाद मुझे लग रहा है 4th या 5th को आपको एक बॉटम बना के वहां पे एक अच्छी रिकवरी आ सकती है। तो ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से सेल करना है गोल्ड में 84,800 पे सेल कर 85,120 के स्टॉप लॉस के साथ, और डाउन साइड 84,400 300 तक के लेवल आ सकते हैं। आज कोर पीसी प्राइस पे आने, तो अगर कोर पीसी प्राइस 0.2 के सामने 3 की एक्सपेक्टेशन है, अगर 0.3 या उससे कुछ बड़ा आता है तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में थोड़ा और सेलिंग प्रेशर आपको देखने को मिल सकता है। एंड सिल्वर में भी 94,900 के करीब प्राइसेस चल रहे हैं। आई थिंक के जो करंट कॉन्ट्रैक्ट है वो एक्सपायर होने वाला है, तो नेक्स्ट जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें फोकस करें, वहां पे 95,200 पे बेच के चले विद स्टॉप लॉस ऑफ 95,680 एंड डाउन साइड 94,400 तक के लेवल इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर, जहां पर थोड़ी नरमी देखने को मिल रही है और नरमी फिलहाल परसिस्ट करते हुए दिखाई दे सकती है। लेकिन अब बात करते हैं